क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 10 रुपए बढ़ने की खबर भी करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है। 26 दिसंबर से ट्रेन का टिकट थोड़ा महंगा होने वाला है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। तो सवाल यह है कि किसका सफर महंगा होगा, किसे राहत मिलेगी और रेलवे ने यह फैसला क्यों लिया है। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है। हर दिन 2 करोड़ से ज्यादा यात्री ट्रेनों में सफर करते हैं। छात्र, नौकरी पेशा लोग, मजदूर, व्यापारी और कई सारे परिवार। ऐसे में जब रेलवे किराया बढ़ाने का ऐलान करता है तो इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। रेलवे ने यह साफ किया है कि नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होने वाला है और यह बढ़ोतरी सीमित और चुनिंदा यात्राओं तक ही सीमित रहेगी। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि किस कैटेगरी में कितना किराया बढ़ेगा। तो लंबी दूरी की यात्रा यानी कि 215 किलोमीटर से अधिक। अगर आप 215 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करते हैं तो अब आपको थोड़ा ज्यादा भुगतान करना होगा। साधारण श्रेणी यानी कि जनरल क्लास में प्रति किलोमीटर 1 पैसा। मेल एक्सप्रेस ट्रेन नॉन एसी में प्रति किलोमीटर 2 पैसे ज्यादा और सभी एसी क्लास में प्रति किलोमीटर 2 पैसे ज्यादा किराए का भुगतान करना होगा। रेलवे का उदाहरण समझे तो अगर आपने 500 किलोमीटर की नॉन एसी यात्रा की है तो अब आपकी जेब पर सिर्फ 10 रुपए ज्यादा का असर पड़ेगा। अच्छी खबर यह है कि रेलवे ने साफ किया है कि कुछ यात्रियों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लोकल ट्रेन के यात्री मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में किराया जैसा था वैसा ही रहेगा। इसके साथ ही मासिक सीजन टिकट होल्डर्स पर भी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। 215 किलोमीटर तक की साधारण यात्रा पुराने किराए पर ही चलती रहेगी। यानी रोज ऑफिस आने जाने वाले, छोटे शहरों से सफर करने वाले यात्रियों को कोई भी अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना होगा। अब सबसे अहम सवाल है कि रेलवे ने आखिर ये फैसला लिया क्यों। रेलवे अधिकारियों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में रेलवे का आकार और जिम्मेदारी दोनों ही बढ़ गए हैं। नेटवर्क और ट्रेनों का बड़ा विस्तार हुआ है, नई लाइनें बिछी हैं, ज्यादा ट्रेनें चल रही हैं और हाई स्पीड और आधुनिक कोच भी जोड़े गए हैं। दूसरा, कर्मचारियों पर बढ़ता खर्च। कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है। सुरक्षा और संचालन के लिए ज्यादा स्टाफ की जरूरत है। कर्मचारियों पर 1,15,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। पेंशन का खर्च 60,000 करोड़ रुपए सालाना है। कुल रेलवे के परिचालन की लागत की बात करें तो 2024-25 में रेलवे की कुल ऑपरेशनल कॉस्ट थी 2,63,000 करोड़ रुपए। रेलवे का कहना है कि खर्च लगातार बढ़ रहा है, लेकिन यात्री किराया लंबे समय से नहीं बढ़ाया गया था, इसीलिए अब जाकर मामूली और संतुलित बढ़ोतरी की गई है। रेलवे सिर्फ यात्रियों की कमाई पर निर्भर नहीं रहना चाहता, इसलिए एक बड़ा फोकस है माल ढुलाई यानी कि कार्गो पर। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा माल ढोने वाला रेलवे नेटवर्क बन चुका है। रेलवे का यह मानना है कि माल ढुलाई, सीमित किराया बढ़ोतरी सिस्टम को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी और यात्रियों की सुरक्षा व सुविधाओं में भी इससे सुधार हो सकेगा। रेलवे का दावा है कि पिछले कुछ सालों से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स काफी बेहतर किए गए हैं। आधुनिक सिग्नल सिस्टम लगाए गए, ट्रैक को अपग्रेड किया गया और कोचों की गुणवत्ता में भी सुधार किया जा रहा है। त्योहारों के दौरान 12,000 से भी ज्यादा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया। ये दिखाता है कि रेलवे की क्षमता पहले से बढ़ चुकी है। रेलवे कहता है कि ये किराया बढ़ोतरी सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि बेहतर, सुरक्षित और टिकाऊ सिस्टम के लिए है। इसे सीधी सरल भाषा में समझे तो अगर आप रोज लोकल ट्रेन से सफर करते हैं तो आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप छोटी दूरी तय करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लंबी दूरी की मेल, एक्सप्रेस या एसी ट्रेन लेते हैं तो बहुत मामूली असर पड़ने वाला है। यानी ये फैसला बड़े पैमाने पर बोझ डालने के बजाय खर्च और सुविधा के बीच संतुलन बनाने की एक कोशिश है। तो कुल मिलाकर भारतीय रेलवे ने किराया जरूर बढ़ा दिया है, लेकिन चुनिंदा यात्राओं में और सीमित तरीके से। तो अब सवाल ये है कि क्या ये बढ़ोतरी वाकई जरूरी थी और क्या इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने वाली है। आप क्या सोचते हैं? क्या रेलवे को और विकल्प तलाशने चाहिए थे या ये फैसला सही दिशा में एक छोटा कदम है? कमेंट कीजिए आपकी राय और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें।